यही वो लड़का है बेहाया, इसको मर्द तो नहीं कहेंगे, न मर्द होगा, जो कि अपने बीवी को ऐसा दशा करवाया और करते देखा। खाना मांगने पे खाना न दे, लैटरिन पेशाब पिला देते थे। सकते हैं ये शादी से पहले कितना सुंदर थी, कितना हट्टी कट्टी थी, और अभी जो है इनका हालत क्या है। मारने चले तो वही जुट्ठा उठा था वो खाती थी। सोचती निकल जाओगी घर से, कभी नहीं निकलोगे, तुम्हारे साथ बैरी कंगना वाला हाल करेंगे। नाना दीदी तो मेन थी, वही मारती थी ज़्यादा। क्या चीज़ से मारती थी? केबल का तार मोड़ के रखी रहती थी, उससे मारती थी। डंडा मोटा सा रखी रहती थी, उससे मारती थी। और कपड़ा उतरवा के मारती क्या थी। है, वो सब आदमी है कि क्या है? सब शैतान से भी बढ़ के। सोने के लिए झप्पी मारे तो आँख में मिर्चा डाल दे। हम 7 साल बाद मम्मी से मिले। मल मूत्र क्यों खाए, क्यों पिए? नहीं खाए पिए तो और मेरे साथ बुरा गति करे ना, और मारे। इसके डर के मारे वो खाना पीना पड़ता था। चेहरा पे दाग है, ये ओठ पे दाग है। चक्कू ला के छुआ दी थी सुंदरी पांडे। अच्छा, और ये साइड पे, ये घेंट पे दाग है। ये गला चिपने का निशान है। बनारस में है, और बनारस में कहा जाता है कि बुलडोजर बाबा की सरकार है। यहाँ एक ग्रेजुएट लड़की का ये दशा हो सकता है, 7 साल में ऐसा से और ऐसा हो जाना। देख लीजिए, मतलब दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना हट्टी कट्टी, कितना सुंदर थी, और अभी जो है इसका क्या हाल किया गया है। और ये हाल कोई और नहीं किया, बल्कि ये हाल करने में इनका ननद का, इनका पति का, इनका सास का, सब का रोल था। हाँ, सास से नहीं बोले कि ये क्या कर रहे हैं, हमको मत मारिए, थोड़ा भी दया नाम की चीज़ नहीं था। खुद दामाद का बेटी का पैसा खाती थी तो उसका क्या बोलने का औकात था। ननद का शादी नहीं हुआ था क्या? हो गया था, मैं पति को लेकर घर ही में रहती थी मेरे। उसके भी बाप मतारी छोड़वा दिए। बस 4 महीना जाकर अपने घर पे थी। 4 महीने के बाद मेरे घर पे आकर टिकी है। मतलब वहाँ ससुराल छोड़ के अपने घर पे आके रहना। हाँ, अपने पति पति के लेके। हाँ और यही सब काम करता था। हाँ, अगर उसके साथ वो चीज़ हो जाता तो फिर उसको समझ में आता। अब बिल्कुल आता। ये हाथ का देख रहे हैं, हाथ का बहुत, देखिए इसको दिखाइए, हाथ का स्थिति दिखाइए कितना, मतलब ये है, ये कैसे हो गया है इतना दाग? तावा पे छू रख दी थी। गरम तावा पे रख दी और जला दी। हाँ, अब तो ठीक हो गया। यहाँ पर दवा ववा चला तो ठीक हो गया, नहीं तो ऐसे में राहत नहीं होता था। एक चम्मच भी ना उठा पाए हम। तो आप छत पर से कूद कैसे गए? इतना कमजोर हो गए हैं, इतना ये। बहुत कम। अभी तो ठीक है, वो टाइम तो बिल्कुल नहीं ठीक थे जब कूदते थे। बस भगवान के नाम पे कूद गए। भगवान के नाम पे तेजाब से जलेंगे, उससे अच्छा हम भाग जाते हैं। हाँ, अब तो भाग के आ गई है अपने घर, सेफ है। क्या चाहती है, क्या सजा मिले उसको? हम बस ये चाहते हैं जब कहीं पर भी हो खोज कर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले सबको। हमसे बुरा सबका स्थिति हो। इतना दिन हो गया, आपके पापा कभी गए थे आपसे मिलने? पापा गए थे, मेरा बेटा हुआ था तो पापा गए थे। माफ़ी मिठाई लेके गए। पापा सुंदरी से बोले, सुंदरी बेटा जो हुआ सो हुआ, अब दोनों परिवार एक हो जाया जाए, मिल जाया जाए। लेकिन पापा को मुंह पे मिठाई फेंक कर पापा से न मिलने दी, न बात करने दी, बेइज्जत कर भगा दी पापा को। पापा उसी सभी में कुछ ही दिन बाद पापा को हार्ट अटैक आया, पापा का डेथ हो गया। मिलने भी नहीं दी। मतलब आप उस दशा के वजह से, आपके दशा के वजह से आपके पिता की भी मौत हो गया। आपसे जिस दिन मिलने गए उसके दूसरा दिन ही शायद से मौत। कुछ ही दिन बाद पापा का डेथ हो गया। और पापा ही का देना है कि हम यहाँ पर, पापा जब मरे थे तो हम पापा से भगवान से गए, पापा अब हमें बुलाना चाहते थे ना कि घर आ जाओ, घर आ जाओ, हम घर जाने जाते हैं। तो पापा का नाम लेकर बस कूदे और यहाँ तक पहुँचे। तो जब आपके पिताजी का मौत हुआ तो आपको पता चला होगा? हाँ, नहीं मिलने दी थी सब। कौन बताया आपको? उसके आसपास के मम्मी खबर ही पहुँचाई कि पापा का डेथ हो गया, लेकिन आने नहीं दी। आप गिड़गिड़ाते रहे लेकिन नहीं, रोते रह गए लेकिन सब मिलने नहीं दी, आने नहीं दी। ये बाल आपका कब कटा? सुंदरी पांडे काटी है। कब काटी? जब वहाँ थे तब भी काटी थी, हमेशा काटती रहती थी बाल मेरा। मतलब इतना अच्छा बाल था आपका, इतना अच्छा हेयर स्टाइल था, और जो है उसको, मतलब उसको, उसके नज़र में क्या था? आप घर गए थे क्या कि आप इतना सुंदर हैं? हाँ, और मेरा हस्बैंड पीटे भी ना तो कहते थे कि कहीं मत मारा करो, बस चेहरे पे मारा करो इसके। मतलब चेहरे से जलन था। हाँ, कितना सुंदर कैसे आ गई है? मेरे हस्बैंड को हमेशा बोले कि कहीं आप मत मारा करो, बस चेहरे पे मारा करो, जिसका चेहरा बेकार करो। और जो मलमूत्र की बात कर रहे हैं वो कौन खिलाया आपके? कौन ननद खिलाया? सुंदरी, सुंदरी। मेन सुंदरी ही है। मतलब नाम सुंदरी है और काम जो है वो क्या? हैवान वाला है एकदम। हैवानों वाला काम है। हैवान से भी ऊपर हम माने। हाँ हाँ। अच्छा,
अच्छा, आप उससे खाने से माना करते, आप बसिया खाते, बसिया भी खाने देता? नहीं, बासी भी नहीं देती थी हम। जूठ काट जब बर्तन मांजने के लिए, चाय भी न दे हमें सब पीने के लिए। चाय भी नहीं पीने? नहीं, सुबह का क्या नाश्ता हो कुछ ना जाने हम। दिन भर बस काम में करते रहे, काम में करते रहे। कब खिलाता था तू? तो जो बासी उसी बचता रहता था तो मांगते थे, नहीं फेंक देती थी, देती नहीं थी। जो जूठ काट रहता था जब बर्तन धुलने के लिए जाए तो उसको हम खा के रहते थे। नहीं तो बगल में मिस्त्री रहते थे ना, तो उनसे इशारे में बोल देते थे तो वो मेरी साड़ी में बांध देते थे पन्नी में रख के, तब खाली होते थे तो खाते थे। बाकी दिन पिटाई होते रहता, पीटते रहता? आप उनसे नहीं पूछे कि क्या चीज़ का खीस आप उतार रहे हैं, हम पे इतना क्यों मार रहे हैं? मेरी ननद मारती थी ज़्यादा करके, सुंदरी पांडे। आपके पति के अंदर भी दया नहीं है? वो देखता जब जिस लड़की से प्यार किए उस लड़की का क्या दशा हो रहा है? नहीं, वो आँख से देखता था, वो पिटवाता था, मर्द था कि क्या था? पता नहीं क्या था। और छत पे हमको सोने के लिए सब उससे प्यार कैसे हो गया आपका? वो कैसे संपर्क हुआ? रिलेशन में। वो मेरे भाई का साला लगता था, मौसीरा भाई का साला था वो। मतलब आपके मौसी के लड़का का साला, और वो इतना हैवान निकला? हाँ, कितना दिन तक बात किए थे उसके बाद शादी हुई? बस 6 महीना। मात्र 6 महीना में विश्वास कर लिए उसने? अब तो लगता होगा कि लव मैरिज का क्या है नतीजा होगा? हाँ हाँ। अगर कोई लव मैरिज करने के लिए राजी हो तो उनको क्या सलाह दीजिए? हम कहेंगे कि अपने पापा मम्मी के खिलाफ कभी न जाए, अपने पापा मम्मी की मर्जी से तो ज़्यादा अच्छा रहे। लव मैरिज के बाद पापा मम्मी से भी बात होना बंद हो गया हो? हाँ, थोड़ा पैर दिखाइए, देखिए इनका पैर, पैर का स्थिति देख सकते हैं। ये देखिए, ये पैर है इनका, देखिए क्या कहें, इतना मारता पीटता था, ये कैसे हो गया? ये सब मारने का निशान है। मारने का नहीं, हाँ, मतलब पूरा दिन काम कराना है, रात में अगर सो गए तो आँख को खोलकर मिर्च डाल देना है, हाँ, मिर्चा डालना, छटपटाते रहो। उसमें भी काम करो। आँख मिर्चा पड़ जाए तो आँख बंद कर पानी गिरे, लेकिन काम करो। कभी बीमार होते होंगे तो दवा भी नहीं देता हूँ? नहीं, भगवान कैसे हम कभी वहाँ बीमार भी ना पड़े। मतलब भगवान का पूरा आशीर्वाद था। देखिए, ये अंजू पांडे है, बनारस के रहने वाली है, और इतना अच्छा जिंदगी जीते थे। ये शादी के समय का? नहीं, हाँ, शादी के पहले का है। शादी के पहले जब प्यार करते थे आप? जब हम यहाँ बनारस से निकल गए थे, मुंबई का है ये शादी से पहले का है, मुंबई गई थी वहाँ का है। यही वो लड़का है, थोड़ा सा दिखाइए, जूम करके दिखाइए। यही वो लड़का है बेहाया, इसको मर्द तो नहीं कहेंगे, न मर्द होगा, जो कि अपने बीवी को ऐसा दशा करवाया और करते देखा। हाथ में चूड़ी पहनकर बैठा था कि क्या था, देखिए, गौर से देखिए। ये बनारस के रहने वाला है, मुंबई में रहा कुछ दिन, उसके बाद अभी बनारस में ही है, शायद से अभी बनारस ही है। हाँ। घर में ही रहता है? नहीं, अपनी बहन के सुनने में, अपनी बहन क्या है, क्या काम करता है ये? काम तो कुछ नहीं करता, बस कभी कदार मंदिर टीका वाका लगाने के लिए चला जाता है, नहीं तो घर पे टीका रहता है। मतलब मंदिर में जाकर वो मतलब इतना अच्छा काम करता था, और घर में जो है इतना घिनौना काम करता था। कभी कदार मंदिर चला जाता है, नहीं तो घर पे ही। देखिए, अंजू के मम्मी भी है साथ में, बगल में बेटी बैठी हुई है, बगल में माँ बैठी हुई है। माँ के ऊपर क्या गुजरा होगा वो 7 सालों का जब कहानी सुने होंगे, क्या कहिएगा? यही भैया, ये अंजू पांडे यहाँ से शादी करके चली गई। उसको खाने के दुख है, मार खाने के दुख है, इसको खाना तक नहीं मिलता था। जब बर्तन मांजने चले तो वही जुट्ठा उठा था तो वो खाती थी। चाय इसको मन था, चाय भी नहीं मिलता था, वो चाय पत्ती करके खाती पीती थी। हाँ, इतना मार रहे थे सब, इतना मार रहे थे। 6 महीना सही रखे, फिर उसके बाद जो 6 महीने बाद सब शुरू करने चालू कर दिए। इसका आदमी खुद उल्टा नीचे मुड़ी ऊपर टांग करवा कर अपने बहनों से मरवा रहा था। जब ये सब कहानी आप सुने, जब ये सब दुख सुने, तो अपने आप को कैसे बर्दाश्त कर पाए? क्योंकि एक माँ के लिए बहुत बड़ा ये घटना। नहीं बर्दाश्त कर पाए भैया, कलेजा में बहुत भारी चोट गुजरा, इसे लगा गोली लग गया, मर जाए इसी यहाँ 10 के तो अच्छा है। इसका सींग देख हम लोग सब कोई रोने लगे गले मिलकर। हमको लगता है हिंदुस्तान में ऐसा अंजू, ऐसा लड़की शायद से नहीं होगा जो कि इतना दशा होने के बाद भी आज जिंदा है। जिंदा है, सही बात है कि जिंदा है, और उसको भगवान ने जिंदा रखे। और लड़ती रही,
अपने भाई का मतलब वो सब धमकी देता था कि मार देंगे, अगर तुम हल्ला करोगी, तुम ऐसे करोगी वैसे करोगी तो हम मार देंगे। लेकिन वो सब चीज़ सहता रहा अपने भाई के माया के लिए। माया के लिए, बहन के माया के लिए। माँ के भी कहता था तुम्हारी माँ के साथ ऐसा करवा देंगे, तुम्हारे बहन के साथ ऐसा करवा देंगे, तुम्हारे भाई के मरवा देंगे, तेजाब डलवा देंगे, तो इससे करवा देंगे। बहनी वही कुछ सोच के अपने ऊपर सहती थी। हमको हम लोग की जरा भी नहीं पता था, कोई मोबाइल से बातचीत करने कोई भी नहीं था कि हमसे बात विचार होए, कोई ऐसा बात नहीं था। अच्छा, अंजू के पिताजी का मौत कैसे हुआ? यही हुआ कि अंजू पांडे के लड़का भी हो गया, तब पिता ने गए भेंट करने। हम रोते थे हमेशा, यही कुलवाई भाई देख कर गए कि जाएंगे बिटिया से मिलने आज। तब गए, मीठा उठा लेकर गए। सुंदरी पांडे जाते मान मीठा उठा उसके मुंह पर फेंक दी। गाली गुत्ता रेत उगार से बात कर कर बेइज्जत करके बेटी से मिलने भी नहीं दी। लौट के आए, उनको हार्ट अटैक हो गया, कुछ दिन बाद ख़त्म हो गए। दादी भी मिलने गई हैं, चाचा लोग भी गए, चाची भी गई हैं, बुआ भी गई हैं, किसी से बेटी की मिलने नहीं दी, बेइज्जत करके लौटा दी। सब कोई रोते हुए आया है। तो हमने सोचा कि हमारी बेटी लव मैरिज प्रेम करके शादी की है, अच्छे से होगी। हम लोग इतना नहीं जाने कि हमारी लड़की के साथ इस तरह व्यवहार हो रहा है। और खाने का दुख तो बहुत था बिटिया के कि अगल बगल मिस्त्री लगा था, उससे इशारा से खाना मांगती थी, एक मिस्त्री से, और धोती नीचे लटका के वो बांध के देता, वही खाती थी लड़की, समझिए। बताइए, अंजू बोल रही है कि इसको मलमूत्र भी खिलाया गया। हाँ, लैट्रिन खिलाई है सुंदरी पांडे, बाथरूम पिलाई है, धमका कर पी न पीन मारेंगे, मार के डर से लड़की पी जाती थी, खा लेती थी। बताइए क्या चाहते हैं? अंजू का ये हाल करने वाले उन दरिंदों को क्या सज़ा मिलना चाहिए? इससे दूना सज़ा मिलना चाहिए भैया। मेरी लड़की जितना सही उससे दूना उसको मिलना चाहिए, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? उसको आजीवन कारावास हो या फांसी हो या क्या हो? आजीवन इसको हो जाए। हाँ, फांसी हो जाएगा तब वो थोड़े, ऐसे लोग फांसी होना चाहिए। फांसी की मांग करते हैं ठीक, हाँ करते हैं। कहा जाता है यूपी में बुलडोजर बाबा की सरकार है, यहाँ कार्रवाई बहुत जल्द होता है और किसी को बख्शा नहीं जाता है। अंजू के ये हाल करने वाले को क्या लगता है आपको कि ऐसा? हम तो चाहेंगे भैया कि ऐसा हाल हो, लेकिन भाई कोई तो सुनवाई नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं है। आप माँ के नाते क्या कहेंगे उन बेटी को जो लव मैरिज शादी करते हैं, उस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं? किसी बेटी न करे लव मैरिज, सबका ज़िंदगी बचा रहे।